नमस्कार, सुपर प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान। वक्त हो गया सुपर प्राइम टाइम का, यानी देश दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरें देखने का। तो आइए करते हैं शुरुआत। चीन दुनिया का कई देशों के टारगेट पर है और ड्रैगन को घेरने का सबसे लेटेस्ट जाल है क्वाड। 24 मई को क्वाड की मीटिंग जापान की राजधानी टोक्यो में होने वाली है, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी के अलावा अमेरिकी प्रेसिडेंट जो बाइडेन, ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन और जापान के प्रधानमंत्री शिरकत कर रहे हैं। लेकिन क्वाड की मीटिंग से पहले महाशक्ति अमेरिका ने पैसिफिक रीजन में ऐसा पावर प्रेजेंटेशन दिया है जिससे लाल कप्तान की टेंशन बढ़ गई है। इतना ही नहीं, अमेरिकन नेवी ने यूएसएस अब्राहम लिंकन युद्धपोत को भी जापान की तरफ रवाना कर दिया है, जो यूएसएस रोनाल्ड रीगन के साथ जापान में मोर्चा संभालेगा। तो क्या यूक्रेन संकट के बीच महायुद्ध का ग्राउंड चेंज हो चुका है? क्या चीन अमेरिका विवाद रिवेंज की शक्ल ले चुका है? देखिए ये रिपोर्ट और समझिए कि 24 मई की मीटिंग ड्रैगन के लिए क्या सरप्राइज लाने वाली है। क्या यूक्रेन संकट के बीच दो महाशक्तियों में रिफ्ट शुरू हो चुका है? क्या युद्ध का ग्राउंड शिफ्ट हो चुका है? क्या जंग लड़ने या फिर उसकी मार झेलने वाले देशों का किरदार बदल चुका है? आखिर ये आशंकाएं क्यों जताई जा रही हैं? इसकी वजह क्या है? ये जानना हो तो नए वॉर जोन से सामने आई इस पावर प्रेजेंटेशन को देखिए, जो कि सुपर पावर अमेरिका ने अपने सहयोगी जापान के साथ की। पैसिफिक रीजन में महाशक्ति अमेरिका और जापान की वायुसेना ने विध्वंसक आसमानी लड़ाकों के साथ शक्ति प्रदर्शन किया। क्वाड मीटिंग होने से महज 100 घंटे पहले जापान और अमेरिका ने मिसावा एयरफोर्स बेस पर एलिफेंट वॉक को अंजाम दिया, जिसमें अमेरिका के F-35 स्टील्थ फाइटर ने हिस्सा लिया। इसके अलावा F-16 लड़ाकू विमान की स्क्वाड्रन भी मौजूद थी। अमेरिका का अवाक सर्विलांस प्लेन भी वॉक में शामिल था। वहीं यूएस और जापान के 1000 जवानों ने भी इसमें हिस्सा लिया। एलिफेंट वॉक में दर्जनों की तादाद में मौजूद लड़ाकू विमानों ने पहले तो एयर स्ट्रिप पर परेड की, उसके बाद उड़ान भरी। इतना ही नहीं, जापान अमेरिका की इस ज्वाइंट ड्रिल में तमाम वॉर फॉर्मेशन को भी किया गया। मकसद साफ था, युद्ध के हालात में हमले के लिए पूरी तैयारी करना। अब सवाल यह है कि मिसावा एयरफोर्स बेस पर सुपर पावर अमेरिका ने अचानक ही अपने दबंग लड़ाकू विमानों के साथ एलिफेंट वॉक क्यों की? आखिर जापान की वायुसेना के साथ मिलकर इस शक्ति प्रदर्शन को करने के पीछे का मकसद क्या है? और सबसे अहम ये कि इस एलिफेंट वॉक को महाजंग से क्यों जोड़ा जा रहा है, ये आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले ये जानना भी जरूरी है कि आखिर एलिफेंट वॉक होती क्या है। एलिफेंट वॉक अमेरिकी एयरफोर्स का एक हवाई फॉर्मेशन है। कहीं भी हमला करने से पहले यूएस एयरफोर्स इसे अंजाम देती है। एलिफेंट वॉक के दौरान हवाई योद्धा रनवे से टेक ऑफ करते हैं, जिसका मतलब है कि अमेरिकी जंगबाज वॉर एक्शन के लिए रेडी है। आपको बता दें कि 77 साल पहले दूसरे विश्व युद्ध के दौरान अमेरिकी एयरफोर्स ने पहली बार एलिफेंट वॉक की थी, वो भी जापान पर एटम बम गिराने से ठीक पहले। लेकिन इस बार जापान के साथ मिलकर ही अमेरिका ने पैसिफिक रीजन में पावर पैक्ड प्रेजेंटेशन दी। जानते हैं क्यों? ग्लोबल विलेन को चेतावनी देने के लिए, जिनपिंग की रेड ब्रिगेड को अपनी हद में रहने के लिए, वो भी 24 मई को होने वाली क्वाड मीटिंग से ठीक पहले।
जी हां, जापान की राजधानी टोक्यो में क्वाड का तीसरा शिखर सम्मेलन होगा। क्वाड की इस मीटिंग में अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन हिस्सा लेंगे, भारत से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होंगे, ऑस्ट्रेलिया के पीएम स्कॉट मॉरिसन हिस्सा लेंगे, वहीं जापान के पीएम फूमियो किशिदा अगुवाई करेंगे। 24 मई को होने वाली क्वाड मीटिंग में इंडो पैसिफिक रीजन जैसे तमाम वैश्विक मुद्दों पर चर्चा होगी। लेकिन असल में क्वाड की इस बैठक का मकसद है समंदर में ड्रैगन की विस्तारवादी सोच पर लगाम लगाना, इंडो पैसिफिक रीजन में चीन की बढ़ रही घुसपैठ और दादागिरी को रोकना। क्योंकि दक्षिण चीन सागर में तो चीन का दबदबा दशकों से है, मगर हाल ही के कुछ महीनों में चीन की नौसेना ने अपना दायरा बढ़ाने की कोशिश की। वो लगातार अपने पड़ोसी देशों की समुद्री सीमा में घुसपैठ कर रहा है। जापान, ताइवान, फिलीपींस छोड़िए, चीन ऑस्ट्रेलिया तक की समुद्री सीमा तक जा पहुंचा है। बस इसी पहलू को ध्यान में रखकर क्वाड संगठन बनाया गया, ताकि ड्रैगन की समंदर वाले वॉर जोन में चौतरफा घेरेबंदी की जा सके। लेकिन इस एलिफेंट वॉक को करने की एक बड़ी वजह यह भी है कि चीन अब तक तो ताइवान को जंग की घुड़की देता था, उसके एयर डिफेंस जोन में अपने लड़ाकों की घुसपैठ कराता था। मगर जब से क्वाड बना है, तब से चीन ने जापान को भी टारगेट करना शुरू कर दिया है। जापान के सेनकाकू आइलैंड को हड़पने के लिए ड्रैगन तमाम तरह के हथकंडे अपना रहा है। दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि चीन की नौसेना ने जापान के सेनकाकू आइलैंड की घेरेबंदी तक कर ली है, अपने विध्वंसक लड़ाकों को तैनात कर दिया है। लिहाजा जापान पर मंडरा रहे खतरे को देखते हुए अमेरिका ने मिसावा एयरफोर्स बेस से अपने हवाई योद्धाओं के साथ डेडली ट्रेलर दिखाया, जो ड्रैगन के लिए खुले तौर पर महाखतरे का संकेत है। दरअसल जापान की रक्षा करना अमेरिका का कर्तव्य है, क्योंकि भले ही दूसरे विश्व युद्ध के दौरान इसी जापान पर अमेरिका ने 2 परमाणु बम गिराए थे, लेकिन इसके बाद अमेरिका और जापान में एक ट्रीटी साइन की गई, जिसे नाम दिया गया सैन फ्रांसिस्को। आखिर इसके क्या कायदे कानून हैं, ये भी जान लीजिए। 8 सितंबर 1951 को अमेरिका जापान के बीच समझौता हुआ। सैन फ्रांसिस्को ट्रीटी के तहत 5 आर्टिकल तय किए गए। वो ये कि जापान में अमेरिका अपना नेवल बेस बनाएगा, युद्ध के हालात में जापान को हथियार मुहैया कराएगा, अगर जापान पर अटैक हुआ तो यूएस आर्मी भी जंग लड़ेगी। बस इसी वजह के चलते अमेरिकी प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने आक्रामक तेवर अख्तियार किए हैं और जापान के मिसावा एयरफोर्स बेस पर अपनी वायुसेना को जापान के साथ मिलकर एलिफेंट वॉक करने का ऑर्डर दिया। मगर आप भी अंदाजा लगाइए कि जब अमेरिका और जापान के जंगबाजों का ट्रेलर इतना विध्वंसक है, तो फिर इसका क्लाइमेक्स कितना विस्फोटक और विनाशकारी होगा। खैर, एक बात तो साफ है कि अब क्वाड रुकने वाला नहीं। अब ड्रैगन कंट्री को माफ करने की गुंजाइश भी खत्म हो चुकी है। शायद इसीलिए अमेरिका और जापान ने पहले ही एलिफेंट वॉक करके ये जता दिया। अब इंतजार है तो सिर्फ 24 मई का। जैसे ही 100 घंटे बाद होने वाली क्वाड मीटिंग के बीच चीन ने कुछ हरकत की, तो यकीन मानिए ये चारों ताकतवर मुल्क ब्लू वॉर जोन में बारूदी सनसनी मचा देंगे। और ड्रैगन इसी बात से परेशान है, तभी वो क्वाड का विरोध कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।